मोहतरम तलबा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलातु वस्सलामु अला मुहम्मदिन सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा फ़्तह अलैना हिकमतक वंशुर अलैना रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। मोहतरम तलबा, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये किताब हिदायतुन नहव है। आज का हमारा सबक इस किताब में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह है। इससे तमाम मुसन्निफ़ीन का तरीक़ा है कि वो अपनी अपनी किताबों को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू फरमाते हैं। मुसन्निफ़ हिदायतुन नहव ने भी बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से अपनी किताब हिदायतुन नहव को शुरू फरमाया है। तो इनका और तमाम मुसन्निफ़ीन का तरीक़ा है कि वो अपनी किताबों को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू फरमाते हैं। सभी का एक ही मकसद होता है। वो मकसद क्या है कि क़ुरान पाक की इत्तिबा हो जाए, हदीस पाक की इक़्तिदा हो जाए और बुज़ुर्गाने दीन के तरीक़े पर अमल हो जाए। सभी का अपनी अपनी किताबों को बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करने में मकसद क़ुरान पाक की इत्तिबा, हदीस रसूल की इक़्तिदा, बुज़ुर्गाने दीन के तरीक़े पर अमल मकसद होता है। क़ुरान पाक के साथ इत्तिबा और हदीस पाक के साथ इक़्तिदा और बुज़ुर्गाने दीन के तरीक़े के साथ इक़्तिदा जोड़ा मैंने। तो इत्तिबा और इक़्तिदा और अमल में क्या फ़र्क है? इत्तिबा कहते हैं किसी काम को किसी के हुक्म के बग़ैर उसकी नक़ल करना। किसी काम को किसी के हुक्म के बग़ैर उसकी नक़ल करना, ये इत्तिबा कहलाता है। और किसी के हुक्म के बाद किसी काम को करना, ये इक़्तिदा कहलाता है। और अमल ये दोनों को आम है। इत्तिबा को भी अमल कह सकते हैं और इक़्तिदा को भी अमल कह सकते हैं। तो क़ुरान पाक की इत्तिबा फरमाते हैं सारे मुसन्निफ़ीन बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू फरमाकर, क्योंकि क़ुरान पाक में किसी भी चीज़ को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करने का हुक्म तो दिया नहीं गया है। क़ुरान पाक की कोई आयत करीमा ऐसी नहीं है जिसमें ये हुक्म हो कि कोई काम बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू किया जाए। महज़
कुरान पाक का तरीक़ा है कि वो बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू है, तो उसी की नक़ल करते हुए मुसन्निफ़ीन अपनी अपनी किताबों को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू फरमाते हैं। तो ये कुरान पाक की इत्तिबा हुई, क्योंकि कुरान में हुक्म नहीं है, सिर्फ़ उसको देखकर उसके हुक्म के बग़ैर नक़ल करते हैं। और हदीस पाक में है कि कुल्लु अम्रिन ज़ी बालिन लम युबदा बिस्मिल्लाह फ़हुवा अक़्ता। हर शानदार काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो बेबरकत है। कुल्लु अमरिन ज़ी बाल, हर शानदार काम, हर शानदार काम। शानदार काम से मुराद मुबाह काम है, मुबाह काम। तो हर शानदार काम से मुराद मुबाह काम है, क्योंकि जो काम शरीयत में मुबाह है यकीनन वो शानदार काम था। अगर वो नाक़िस और गलत होता तो शरीयत में मुबाह ही ना होता। तो शरीयत में मुबाह होना उस काम के अच्छा और शानदार होने की पहचान है। इसलिए कहा कि हर शानदार काम यानी हर मुबाह काम, क्योंकि शानदार से ये मुराद नहीं जो उर्दू में शानदार होता है, जिसे किताब लिखना है, नमाज़ पढ़ना है तो वग़ैरह इस तरीके के। वरना तो बिस्मिल्लाह का हुक्म तो खाना खाने से पहले भी है, पानी पीने से भी पहले है, पानी पीने से पहले भी है। और इस तरीके के जो मामूली काम हैं तो उनके शुरू में भी बिस्मिल्लाह का हुक्म है। तो इसलिए शानदार से मुराद उर्दू वाला शानदार नहीं है, बल्कि मुबाह, इंद शरा मुबाह काम। और मैंने बताया कि शरीयत का मुबाह यकीनन शानदार ही होता है। अगर वो शानदार ना होता तो शरीयत में उसको मुबाह न किया जाता, क्योंकि शरीयत में नाक़िस और घटिया काम की गुंजाइश नहीं। तो हर शानदार काम यानी मुबाह काम, चाहे वो खाना हो, पीना हो, चलना हो, सफ़र करना हो वग़ैरह, तो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए, बिस्मिल्लाह से। अब बिस्मिल्लाह से मुराद ये नहीं कि सिर्फ़ बिस्मिल्लाह कह दिया, बल्कि बिस्मिल्लाह से मुराद पूरी बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये बिस्मिल्लाह नाम है पूरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का। जैसा कि कहा जाता है कि नमाज में अल्हम्द पढ़ना वाजिब है, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ़ लफ्ज़ अल्हम्द पढ़ लिया और वाजिब अदा हो गया। तो अल्हम्द से मुराद पूरी अल्हम्द से लेके और वलद्दालीन तक होता है। तो यही मुराद है बिस्मिल्लाह में, बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए। फ़हुवा अक़्ता, तो वो बिल्कुल बेबरकत रहता है। फ़हुवा अक़्ता, अक़्ता ये इसमें तफ़ज़ील का सीग़ा है। क़ता यक़्तउ से, असबाब फ़तह यफ़्तहु, क़ता यक़्तउ माना काटना।
तो इसमें तफ़ज़ील वो इसमें मुश्तक़ है जो माने फ़ाइलियत की ज़्यादती बयान करे। तो अक़्ता का माना इस तारीफ़ के मुताबिक होगा ज़्यादा काटने वाला। अक़्ता ज़्यादा काटने वाला, तो वो काम ज़्यादा काटने वाला है, ये माना तो सही नहीं है कि जो काम बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू ना किया जाए तो वो ज़्यादा काटने वाला है। ज़्यादा काटने वाला तो नहीं है, बल्कि वो ज़्यादा कटा हुआ है, बिल्कुल कटा हुआ है। अब ये कटा हुआ माना कहाँ से अदा होगा? तो इसमें तफ़ज़ील कभी कभी माने फ़ाइलियत की ज़्यादती के अलावा माने मफ़ऊलियत की ज़्यादती के लिए भी आता है। माने मफ़ऊलियत की ज़्यादती के लिए, जैसे इल्मुस्सिग़ा में मिसाल दी है अशहर, मशहूर तर के माना में, ज़्यादा मशहूर। तो मशहूर मफ़ऊल है, इसमें मफ़ऊल, तो माने मफ़ऊलियत की ज़्यादती के लिए है अशहर। तो इसी तरीक़े से अक़्ता, अक़्ता मक़तूअ तर के माना में होगा। मक़तूअ तर, बहुत कटा हुआ, बिल्कुल कटा हुआ। किस चीज़ से कटा हुआ? अनिल बरकत, बरकत से। तो फ़हुवा अक़्तउ अनिल बरका, ये है। फ़हुवा मक़तूउन, मक़तूउन अनिल बरकते बिश्शिद्दत, वो बरकत से कटा हुआ है शिद्दत के साथ, यानी मुकम्मल तौर से बरकत से कटा हुआ है, बिल्कुल बेबरकत रहता है। तो हर शानदार काम जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू ना किया जाए तो वो बिल्कुल नामुकम्मल और बेबरकत रहता है। अब इस पर एतराज़ किया जा सकता है कि हम बहुत सारे कामों को देखते हैं कि वो बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किए और मुकम्मल हो गए। जैसे खाना बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू कर दिया और वो मुकम्मल हो गया, या मकान की तामीर बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू करा दी और वो मुकम्मल मकान बन के तैयार हो गया। सफ़र बग़ैर बिस्मिल्लाह के शुरू किया और वो मुकम्मल हो गया। तो फिर क्या मतलब है कि हर शानदार काम जो बिस्मिल्लाह से शुरू ना किया जाए वो बेबरकत रहता है, नामुकम्मल रहता है? का क्या मतलब है कि वो नामुकम्मल रहता है? तो उसका जवाब ये है कि सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया है कि अत-तस्मियतो फ़ी क़ल्बे कुल्लि इम्रिइम मुस्लिम, तस्मिया हर मुसलमान के दिल में है। अल्लाह का नाम हर मुसलमान के दिल में है। तो अगर वो ज़बान से कहना भूल गया या ना कहा तो उसके दिल में बिस्मिल्लाह तो है ही, अल्लाह का नाम, तो उसी की बरकत से वो मुकम्मल हो जाता है। जैसा कि सहवन बिस्मिल्लाह छोड़ने वाले का ज़बीहा हलाल है। सहवन किसी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम छूट गई और जानवर ज़िब्ह कर दिया तो वो हलाल है। क्यों? कि तस्मिया हर मोमिन के दिल में है, तो इसीलिए काम मुकम्मल हो जाता है। तो ये तस्मिया की हदीस हुई। और दूसरी हदीस पाक है कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिहम्दिल्लाहि फ़हुवा अक़्ता, हर शानदार काम
जो अल्लाह की हम्द से शुरू ना किया जाए तो वो बेबरकत है। अल्लाह की हम्द से यानी कोई भी मुबाह काम करते हुए बिस्मिल्लाह भी पढ़नी चाहिए और हम्द भी अल्लाह की बजा लानी चाहिए। तो अब इस पर सवाल हो सकता है कि जब हदीस पाक में बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से दोनों से शुरू करने का हुक्म है, तो हम देखते हैं कि कोई भी काम लोगों की, आम लोगों ही की नहीं बल्कि उलमा की और बुज़ुर्गान दीन की आदत है कि वो सिर्फ़ बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम्द नहीं बजा लाते अल्लाह की। जैसे खाना खाना शुरू किया तो चाहे वो मुफ्ती साहिब हों या अल्लामा साहिब हों या मौलाना साहिब हों या कोई गांव का आम आदमी हो, तो सब बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन तो कोई नहीं पढ़ता। तो जब हदीस दोनों के लिए है तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की आदत बन गई सभी की, आम ख़ास सब की, तो अल्हम्दुलिल्लाह कहने की आदत क्यों नहीं बनी? अगर आम लोग अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ रहे थे तो कम से कम उलमा फ़ुज़ला तो पढ़ते, उलमा फ़ुज़ला तो इस हदीस पर अमल करते। अमल उन लोगों का भी नहीं है, तो ऐसा क्यों है? तो इसकी वजह गालिबन ये रही होगी कि तस्मिया और तहमीद की हदीसों में फ़र्क हो, यानी तस्मिया की हदीस सहीह हो और तहमीद की हदीस गैर सहीह हो। तो तस्मिया की हदीस सही हो तो इस पर अमल और आदत बन गई, और तहमीद की हदीस गैर सही हो तो ये आदत में नहीं आई। वल्लाहु आलम। और एक रिवायत में हर अच्छे काम को शुरू करने के लिए नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद पढ़ने को भी कहा गया है कि वो भी ऐसा ही है। कुल्लु अमरिन ज़ीबालिन लम युब्दा बिस्सलाति अलन नबी फ़हुवा अक़्ता, कि जो अच्छा काम बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू ना किया जाए, जो अच्छा काम नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद से शुरू ना किया जाए तो वो भी बेबरकत रहता है। तो गालिबन ये हदीस भी गैर सही होगी, जिसकी वजह से इस पर भी अमल आदत में नहीं है। तो ये हुआ कि हदीसों में किसी भी काम को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू करने का हुक्म है। तो मैंने बताया कि हुक्म के बाद किसी काम करने को इक्तिदा कहते हैं, तो क्योंकि हदीसों में हम्द से शुरू करने का हुक्म था तो अलहम्द से शुरू किया, तो ये हदीसों की इक्तिदा हो गई, हदीसों की इक्तिदा। और यही कहा जाएगा वस्सलातो अला रसूलिही मुहम्मदिन में, कि ये भी हदीस की इक्तिदा की वजह से नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजा। वरना तो आम तरीक़े से पढ़ाने वाले बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह को बयान कर देते हैं कि इसलिए शुरू किया, और वस्सलातो तक नहीं आ पाते कि वस्सलातो क्यों कहा गया है। तो एक रिवायत में दुरूद पाक से शुरू करने का भी हुक्म है, इसलिए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर
दुरूद भेजते हैं। ये हदीस की इक्तिदा हो गई। और बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े पर अमल, के बुज़ुर्गान दीन ने अपनी अपनी किताबों को अलहम्द, बिस्मिल्लाह और अलहम्द और दुरूद से शुरू फरमाया है। तो ये वजह रहती है किताबों को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद से शुरू करने की, कि कुरान पाक की इत्तिबा हो जाए, हदीस रसूल अलैहिस्सलाम की इक्तिदा हो जाए और बुज़ुर्गान दीन के तरीक़े पर अमल हो जाए। किसी भी काम को बिस्मिल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह और दुरूद पाक से शुरू करने का मतलब ये है कि उस काम को शुरू करने से पहले ये तीनों कर लिए जाएं। यानी काम शुरू करने से पहले सबसे पहले बिस्मिल्लाह पढ़ लें, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कह लें, उसके बाद वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मद वालिही अजमाइन पढ़ लें। तो वो काम तीनों से शुरू हो जाएगा। कोई झगड़ा नहीं, कोई टकराव नहीं, कि उस काम को करने से पहले, उस काम के शुरू करने से पहले ये तीनों कर लिए जाएं। हमारे आज के सबक में इतना ही। आइंदा वीडियो में हम खुतबे का इंशाअल्लाह तर्जमा मुलाहज़ा करेंगे और तशरीह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि सबक को समझने और याद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।